स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम इनकाउंटर। आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में कैसे मैथमेटिक्स सेक्शन में गणित में कैसे पास हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़रा सी भी देरी नहीं करनी है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और आपको लिखने का तरीका आना चाहिए और पास तो आप हो ही जाएंगे। गणित में आप इतने मार्क्स ला सकते हैं, पास से भी ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यदि आप ऐसे मेरे तरीके को लिखने का तरीका अपना लेते हैं तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में होती है स्टेप मार्किंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निर्देश ये दिए गए हैं कि आपको एक कक्षा 10 का 10 प्रश्न पत्र है हमारे पास। ये कोई बोर्ड एग्जाम का पेपर ही दिया गया है जिसको बोर्ड एग्जाम ने अपनी साइट पर खुद ही अपलोड किया था और बताया था कि इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और इन क्वेश्चनों को यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जितने अच्छे अंक ला रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं ला रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय है आपका, आपको मालूम होना चाहिए। पूर्णांक आपका 70 का है। निर्देश ये दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रशिक्षण, देखिए 3 घंटे 15 मिनट है, जो 15 मिनट दिए जाएंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो वहाँ परीक्षा में जो आपको प्रश्न पत्र पढ़ना, ये प्रश्न पत्र जो पढ़ना है, इसको पढ़ने के लिए आपको इतने समय दिए जाते हैं और आपको सारी बातें यहाँ मालूम है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 2 खंड दिए गए हैं, इस प्रश्न के दो खंड हैं, और ये तो 2 खंड का मतलब एक बहुविकल्पी वाला खंड होगा और एक आपका वैसे लिखित वाला एग्जाम वाला खंड होगा। क्योंकि आपको मालूम 20 MCQ क्वेश्चन आते हैं जिनको हम किस में करना होता है, OMR शीट में फिल करना होता है। और एक बात ये ध्यान रखना है कि उसको काटना नहीं है, वाइटनर का यूज़ और इरेजर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आपका किसी ऑप्शन में आपको A एंड B एंड C एंड D दिया है और आपको लगा कि हमारा B सही है, गलती से आपने C पर इसको ब्लैक कर दिया, तो फिर उसके बाद आपका ये कुछ नहीं हो सकता कि आप इसमें भी कर दें, इसको काट दें ऐसे, तो ऐसे कुछ भी नहीं माना जाएगा। ऐसा कुछ भी मान्य नहीं होगा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। 20 अंक आपके बहुविकल्पी से 50 अंक आपको मिलेंगे। लिखित एग्जाम के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। इस खंड में 5 प्रश्न होंगे, जिसमें इसमें 5 खंड प्रश्न होंगे, इसमें 20 प्रश्न से, ठीक है। यही से ही आपको करना है, ये सारा बात आपको मालूम है। अब आपको यदि बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा तुक्का भी यूज कर सकते हैं। आप सभी को करिएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको। बहुविकल्पी में तो कुछ ना कुछ तो सही हो जाएंगे, तो मैं इसके मार्क्स को अवॉइड करता हूँ। मैं कहता हूँ 20 क्वेश्चन में आपने 7-8 ही कर लिए, ठीक है। मैं लूज़र की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। किसी और भी एग्ज़ाम में मतलब जो भी स्टूडेंट है जिनको लग रहा है कि मेरे मार्क्स इससे बहुत अच्छे आ सकते हैं, तो मैं इस वीडियो को क्यों देखूँ, तो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है कि आप ना देखिए इस वीडियो को। मैं केवल उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता, उनको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, अच्छे अंकों से पास हो जाना है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। हम तो बहुविकल्पी क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं बताने वाले हैं, हम बताने वाले हैं आपका इसके दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आप फिल करेंगे, ये आपको बताना है। तो ये रहे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। अंत हुआ यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्नों का, और यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके खंड बा, जिसमें सभी प्रश्न करने हैं आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आपके होंगे। यदि इसमें थोड़ा सा भी आपको आ रहा है तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जानना है। तो आप स्टेप मार्किंग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर क्रमांक लिखना। क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर, क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर क्रमांक। ऐसे डाल देना आपको, हेडिंग ब्लैक स्केच से और या ब्लू स्केच से, और ये डालना है कि ये प्रश्न उत्तर क्रमांक कहाँ के, फर्स्ट का। और ये खंड बा भी डाल देना आप, यहाँ पे पहले डाल देना खंड बा, क्योंकि खंड बा आपने क्या कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये डालेंगे। और इसके बाद आपको डालना है प्रश्न उत्तर क्रमांक 1 का क्या था, का था। 1 का ऐसे करके आप इसको अंडरलाइन कर देंगे स्केच से, पटरी लगाकर, स्केल लगाकर अपनी, और इसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे क्या, ये आपको जानकारी बहुत अच्छे से चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण बताइए। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे कि मैं मान लेता हूँ मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, तो अब मैं ये लिखूंगा सत्य है या असत्य है। तो मैं यहाँ पे सीधे ये लिखूंगा कि पहले यही लिख दूंगा जो लिखा है। लिखा क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
2 से विभाज्य है, विभाज्य है। पहले तो आपको यही बात को ऐसे लिख देनी है और इसके बाद आपको लिख देना है कारण बताना कि सत्य असत्य, तो आप लिख देंगे सत्य है। क्या लिख देंगे? सत्य है। अब किसी को लग रहा सत्य है, नहीं समझ में आ रहा, तो असत्य भी लिख देना। वहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, ये आपकी बातें लिखी हुई पढ़ता है। अब कारण भी बता देना, कारण क्या होता है, कारण बता देना। 2 क्रमागत का मतलब होता है आगे पीछे जो आती हैं संख्या, जैसे कि हमने ले लिए 3 और 5, इसका आपस में क्रमागत का मतलब 3 और 4 है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पूर्णांक को गुणन कर ले, मतलब 12 हो जाएगा। 12 2 से विभाज्य हो जाएगा कि नहीं? 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सत्य बात। आपको ऐसे लिख देना है और लिख देना कारण क्या, क्योंकि आप लिख दोगे क्योंकि, आपको कुछ बहुत तो लिखना आना ही चाहिए, क्योंकि क्रमागत में 2 से भाग चला जाएगा, भाग चला जाएगा। इस तरह आप लिखकर अपना इस एग्जाम में आपको इस प्रकार स्टेप मार्किंग में आपको 2 मार्क्स ना दिया जाए, तो पहले तो मैं कहूँगा 2 मार्क्स ही देकर जाएगा, और नहीं दे रहा तो 1 मार्क्स आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप कहीं पर भी इसको अप्लाई कर देना। आपको स्टेप मार्किंग से बचना है, स्टेप मार्किंग से आपको मार्क्स कमाने हैं। अब इसी प्रकार प्रश्नोत्तर क्रमांक आपको लिख देना है। कौन सा प्रश्नोत्तर क्रमांक? मैंने कहा कि सभी क्वेश्चन आप करना, भले ही आपका क्वेश्चन वहाँ पे रॉन्ग ही हो जाए, बट आपको करना सभी क्वेश्चनों को है। यहाँ पे दिया गया है कॉट, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है। पहले जो चीज़ दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है ना हमारे पेपर में, देखो पहले दिया है, तो हमें भी ऐसे लिख देना। हम इसको थोड़ा फोल्ड कर देते हैं पेजों को, ताकि आपको दिक्कत भी ना हो और ये हमारे क्वेश्चन भी दिखे, हम आंसर भी लिख पाएँ आपके लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे, यदि अगर देखिए कॉट, ये आपको देना है कि दिया है, क्या दिया है, जो चीज़ दिया है आपको पहले लिख देना है, कॉट थीटा बराबर 7/8। और तो फिर क्या फाइंड क्या करना है, तो आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, और निकालना है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई में है इसी के 1 माइनस साइन थीटा, और इसी के मल्टीप्लाई में है 1 प्लस कॉस थीटा। आप इसमें कुछ भी साइन कॉस कुछ भी कर देना अपने अकॉर्डिंग। मुझे तो मतलब आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा तो आप इसको क्या करेंगे, ऑटोमेटिक कुछ भी कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही कुछ ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बट लिखिएगा ज़रूर इसमें इसमें लिखिएगा ज़रूर। और लास्ट में आपको क्या कर देना, जैसे वैल्यू आपको 7/8 है, तो यहाँ पे लिख देना 6/8, यहाँ पे लिख देना 64/8, 49, ऐसे कुछ वैल्यू लिख देना। और इसको सॉल्व भी बीच में कर लेना, मिड में आपको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना। मान लो कि आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आप कह देना साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कुछ भी आपको लिखना ज़रूर है, मैं ये कह रहा हूँ लिखना ज़रूर है, आपको वैसी ही वैल्यू लिखनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको स्टेप मार्किंग से ही 1 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपने इतना से इतना लिख दिया है। अब थोड़ा सा स्टेप और था, वो नहीं लिखा, तो उसके लिए मार्क्स काट लिए जाएंगे, बट दिया ज़रूर जाएगा आपको मार्क्स। अब ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारा ये शंकु वाला, तो शंकु वाले क्वेश्चन में आपको करना कैसे कि आपको डालना प्रश्नोत्तर क्रमांक, तो डाल लेंगे आप। यहाँ पे जो जो दिया उसको लिख देंगे। क्या लिखा? शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास क्या है, इतने सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन का आंतरिक व्यास, यही तो है ना, आंतरिक व्यास दिया गया है, तो आंतरिक व्यास कितना है, आंतरिक व्यास आपका 10 क्या है, सेंटीमीटर था। ऐसे लिख देंगे, ये पहली बात हुई। दूसरी बात क्या कि उसी की ऊंचाई दी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, तो आप लिख देना शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई। ये भी आपको मालूम है, ऊंचाई भी दिया है, तो आप यहाँ पे भी लिख देंगे कितना, 24 सेंटीमीटर। पानी से भरा हुआ, ये आपको मालूम है, पानी को जिसके बर्तन में आंतरिक व्यास में, हाँ, तो ये पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास इतना है, इसमें डाला जाएगा, तो आपको क्या करेंगे, पानी का आंतरिक व्यास, तो आपको करना ये है कि डाला कहाँ पे जा रहा है, तो आप
पानी को अब लिखेंगे पानी को 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले बर्तन में डालने पर बेलनाकार पात्र, आपको लिखा बेलनाकार पात्र, ये थोड़ा और उधर साइड इस पेज में नहीं है तो और दूसरा पेज, डालने पर बेलनाकार पात्र की ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो डालने पर बेलनाकार पात्र की ऊंचाई, डालने पर पात्र की ऊंचाई, जो पानी आप डालेंगे तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। यदि आपके पास एक शंक्वाकार बर्तन है, उसमें आपने इतना डाल दिया, और उसमें एक और शंक्वाकार में उसकी ऊंचाई, जैसे बर्तन है ऐसा आपका, उसमें 10 सेंटीमीटर आपने आंतरिक व्यास है इसका, ये आंतरिक व्यास कितना 10 सेंटीमीटर है, और इसमें आपने क्या डाल दिया, इसमें आपने डाल दिया इतनी ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक आपने डाल दिया उसमें जल। तो ये यहाँ तक पात्र हो गया, फुल हो गया। तो आप इसको किस में डालना है, आपको एक और ऐसे ही व्यास वाले 20 जिसका व्यास होगा उसमें डालना है। तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इतना लिखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करना क्या है कि आपको देखिए, आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए h बराबर आपको लिखना 2 गुणे यही जो संख्या है 20 गुणे 10 गुणे 24 जो आपको दिया है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, और किसी तरह से आपको इसका जवाब भी लिखना है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं भाई तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ये बता रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर पढ़ लिया, इतना ही लिख दिया, तो आपका बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग से 2 मार्क्स जरूर मिलेंगे। 2 मार्क्स का ये था, 1 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। और एग्जामिनर जाते हो देखता नहीं है तो वो ऐसे भी चेक करेगा तो उसको 2 मार्क्स भी दे देगा आपको, ये गारंटी है मेरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप चाहते हैं कि मैं ये जो आपको मॉडल पेपर दिखाया था उसको सॉल्यूशन पूरा करके दिखाऊं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा के प्रेस कर देना, क्योंकि नया वीडियो जो आने वाला है इसके जस्ट बाद आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, तो वो इसका होगा।